शुरू वहां हुआ जब मीडिया पे वक्फ बोर्ड की स्थितियां चली, वक्फ बोर्ड में संशोधन की स्थितियां चली, उसमें कुछ ऐसे बयानबाजी हुई, तब ये असली मुद्दा शुरू हुआ। आप जड़ तक जाइए, देखिए कहीं ना कहीं जब सुलह की बात होती है तो सुलह दोनों पक्षों से होता है। एक पक्ष के प्रबल रहने से कभी सुलह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो समस्या क्या हुई, अब जब दूसरा पक्ष अपने प्रावधानों का को उसमें हवाला देके और हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ या अपने धर्म को श्रेष्ठ रिप्रेजेंट करता है, तो सामने वाला पक्ष अपने धर्म के संरक्षण के लिए अगर उसी संविधान का सहारा लेता है तो वो गलत हो गया। और उस हमेशा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, सिर्फ हिंदू या हिंदू धर्म ही ऐसा क्यों है कि जिस पर हर व्यक्ति अपनी सलाह देना चाहता है, कभी किसी और के लिए सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या भारत में केवल हिंदू की ही उत्तरदायित्व है? क्या उसका ही कर्तव्य है कि वही बलिदान दे, वही अपने हक के लिए रुक जाए, वही अपनी उसके हकों का दमन हो? क्या सिर्फ हिंदू या हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म भारत में बचा है कि कोई भी आके कुछ भी बयान देके और उसे कहीं ना कहीं दबाने और कुचलने का काम करता है? भाई अंबेडकर जी ने 1927 में ये कहते हुए मनुस्मृति जला दिया कि एक विशेष जाति के साथ छुआछूत का भाव अपनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ भारत में कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद आज हिंदुओं के साथ ये अछूत ये किसी के साथ आप बर्ताव कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ एक विशेष तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, तो क्या आज हिंदू अपने आप को दबा कुचला ना समझे कि कोई भी आता है उसके धर्म पे कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करके और चला जाता है? क्या सिर्फ हमें ही किसी की सुनने की या हमें जी ही ठीक सलाह है, देने की बड़ी बड़ी बात आवश्यकता की है? आपने। दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, जो चीज आज आप देख रहे हैं वो आज का असंतोष नहीं है, ये कहना है रामदूत जी का। 1947 से इस देश में जो कुछ हुआ अपीजमेंट के नाम पर, जो कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, आज की तस्वीर उसका परिणाम है। क्योंकि वर्तमान में जो करते हैं आप, वही भविष्य में आपको मिलता है। दानिश कुरैशी जी। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं। सबसे पहले तो जहां तक मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट के ऊपर जो बात आई है, मैंने परसों भी रिपीट किया था शायद, और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि दरअसल ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट संघ परिवार को क्या, खुद सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि मामला अब जेर अदालत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में या तो उनको ये कानून खारिज करना पड़ेगा या ये जाके कहना पड़ेगा कि हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो गया तो ये तमाम मामले जो हैं ये ठंडे बस्ते में जाएंगे, जो मेरा अनुमान है। ये आप आने वाले वक्त में देखेंगे। अब सवाल आगे यहाँ ये खड़ा है कि अभी तक तो मोहन भागवत जी इस पे कुछ नहीं बोल रहे थे, और मैं ये कह रहा हूँ कि और भी दूसरे सारे बहुत सारे मसले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आरएसएस की बात की जाए, संघ की बात की जाए, तो ये हमेशा से कहते रहे कि भाई एक राष्ट्रवादी संगठन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश का राष्ट्रवादी युवा भी तो बेरोजगार है, उसका कुछ इलाज करिए। आप मणिपुर का तो हाल बुरा है, उसका कुछ इलाज करिए। किसानों का भी तो परेशानी है, उसका कुछ इलाज करिए। उसका इलाज नहीं है, क्योंकि जहां तक ये बात आरएसएस चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिसाइज स्टेटमेंट है, इससे विशेष और कुछ भी नहीं। लेकिन दानिश कुरैशी जी, आप लोग जब भी इस तरह की बातें आते हैं, आप कहते हैं मणिपुर की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। हर मुद्दे की एक सैंक्टिटी होती है ना। अगर कोई मुद्दा उठ रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, तो इसकी एक अलग सैंक्टिटी, इसका अलग पहलू है। ये भी समाज से जुड़ा हुआ मामला है, ये भी गंभीर विषय है। अच्छा, मैं अब आगे जवाब दूं? हाँ, आगे ही जवाब देंगे, पीछे का जवाब कैसे देंगे आप बताइए ना। इतने सारे किसान मारे गए, क्या वो देश का मुद्दा नहीं था? अब सरसंघ चालक कहीं बोले, कुछ बोले? कहीं कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हो तो मेरे इल्म में नहीं तो सर, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। अरे आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अगर इन मुद्दों पे, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है क्या? किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी, वो किसानों का मुद्दा नहीं था क्या? मतलब वो राजनीति की बात कहां है? वो तो सामाजिक स्तर की बात है कि भाई सामाजिक स्तर पे किसानों के साथ में अगर जुल्म और ज्यादती हो रही है तो सरसंघ चालक नहीं बोलेंगे। मणिपुर जी ठीक है, प्रवेश चौधरी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। प्रवेश चौधरी जी। ऐसा है, इनको पता नहीं है शायद, किसानों में भी सबसे बड़ा संगठन अगर कोई काम करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करता है ना, भारतीय किसान संघ।
मजदूरों में भी कोई संगठन काम करता है तो संघ का संयोग काम करता है भारतीय मजदूर संघ। छात्रों में भी कोई संगठन काम करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है, जो संघ का संगठन है, सबसे विराट संगठन है। और हिंदू समाज में भी कोई काम करता है तो विश्व हिंदू परिषद करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। इसलिए ऐसा कहना दानिश भाई, हम संघ हमेशा से विषयों को लेकर चलता है, संघ सदैव विषयों को लेकर के बात करता है और सकारात्मकता से बात करता है। हम सीधा विरोध करने नहीं जाते, हम सीधा गिरबान खींचने नहीं जाते। हम सरकार को उस दृष्टि तक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधी के तरीके से लाने का प्रयास करते हैं और सरकार उस पर आती है। क्यों नहीं आएगी? हमारी सरकार है, इस देश की जनता ने चुना है। और समाज में हम संगठन है, समाज का संगठन है, समाज में संगठन नहीं है संघ। जो समाज में लोग सोचते हैं वही संघ कहता है, उससे भिन्न नहीं कहता है कुछ भी। इसलिए संघ को समझिए पहले आप क्या कहते हैं। मुझे सरसंघ चालक जी ने कोई विषय कहा तो इसलिए कहा क्योंकि देश की अस्मिता का विषय है, देश की इमेज का विषय है, महाशक्ति देश कैसे बनेगा उसका विषय है। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे आपकी तरह, और हिंदू अगर हम कह रहे हैं तो सर्व समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं। केवल हिंदू ही है जो सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, फिर भी वो हिंदू है, हम ऐसा मानते हैं, हमारा विश्वास है, हमारी संस्कृति हिंदू है। और उसमें दानिश के लिए जगह है। दानिश को हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे इतने 20 करोड़ मुसलमान, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं उनकी जड़ें भी भारत में हैं, तो वह भी हिंदू है, परंतु हिंदू तत्व को समझना पड़ेगा। वो हिंदू तत्व क्या है? वो सह अस्तित्व का भाव है, वो करुणा है, वो प्रेम है, वो शांति है। इसको भी आपको भाई साहब प्रवेश जी, आपको भी पता है इस्लाम में किसी और धर्म को समझने की इजाजत है ही नहीं। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आपका बेकार है, जाया है। ये रिक्वेस्ट आपका रिक्वेस्ट बनकर ही रह जाएगा। बहरहाल इस पर डिबेट नहीं है। मैं बिलाल खान के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिलाल खान, अगर वो ये बात कह रहे हैं, एक राह दिखाने की कोशिश भागवत जी कर रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए, जो कि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी किया है। लेकिन इसमें आप लोगों की आपत्ति क्या है? देखिए, ये हम तो इसका स्वागत करते हैं और बहुत उनका रिगार्ड करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश को टूटने के बारे में सोचा, किस तरीके से देश टूटने से बच जाए। जो आज नफरतें फैल रही हैं मंदिर मस्जिद के नाम से, खुदाइयां चल रही हैं, जो पिटीशन डाल रहे हैं, जो इनके लोग लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास हुआ है कि अगर हम बयान दे दें या कोई ऐसी बात कर दें तो शायद देश बच जाए। वरना देश में आग लगाने वाले और देश में नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले, इनके अलावा हैं कौन? बीजेपी आरएसएस का यही माइंड रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पहले भी बयान दिया था कि कोई हर मस्जिद में आप जो है शिवलिंग ढूंढना बंद कर दीजिए। मोहन भागवत जी ने उस वक्त भी ये बयान दिया था और उस बयान का सब जितने भी हमारे मौलाना है, उलमा इकराम है, उन्होंने वेलकम किया था, स्वागत करने का काम किया। हम भी इस बयान का और उस बयान, दोनों बयानों का स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं। अरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। अरे तो हम ये बताना भी चाहते हैं आपको, सर, इस देश के वासी हैं, बाई चांस नहीं बाई चॉइस इंडियन है, और इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश के लिए जाने दी हैं। जब जाके हम इस स्थिति में पहुंचेंगे, इस देश के लिए हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी की हमें रहमो करम की जरूरत नहीं है कि हम इस देश में बसाएंगे, फलाना करेंगे। इस देश का जब कानून बन गया, उसके बाद देश आजाद जो हुआ, जब ये कहा गया था हिंदू मुसलमान की एकता एक रहेगी, ना कोई आपने कहा कि देश के बराबरी की बात रहेगी। आपकी जगह आपने कहा कि देश में जहर घोलने का काम किया गया है। संभल में पहला दंगा 1978 में हुआ और 1947 का दंगा भी आपको याद होगा, जब पार्टीशन हुआ। 1946 का कोलकाता दंगा, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो सांप्रदायिक जहर आज घोला जा रहा है, पहले घोला गया, या हमेशा से इस देश के अंदर रहा है? ये डिबेटेबल विषय है। पिछले 10 साल में ऐसा कुछ हो नहीं गया है कि देश का माहौल बिगड़ रहा और देश टूट जाएगा, और भागवत जी चिंता जता रहे हैं। देश कहीं कुछ नहीं टूटने वाला है। ऐसी फिरका परस्त ताकतें इस फिराक में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस देश की सेहत को और इस देश के अच्छे लोगों को। बिलाल खान, सुन लीजिए, हर दौर में जो है फिरका परस्त ताकतें आई हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी रही। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस की सरकार में कि इतना अच्छा हो गया, या कांग्रेस की सरकार में इस देश का मुसलमान इतना सुरक्षित था, ये था। बहुत सारी चीजें हुई, मंदिर का ताला कब खोला वो भी सबको पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस बहुत सेफ थी और
देखिए, बात मुसलमान के नाम पे राजनीति किस पार्टी ने नहीं की, हर पार्टी राजनीति करती है, लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति देखी है उससे पहले हमने स्थिति नहीं देखी। मॉब लिंचिंग को लेके जो लगातार 80-20 की शमशान कब्रिस्तान की बात करते रहे, जो मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, और कुंभ को लेकर आज बैन लगा रहे हैं, करबा की बात करते, नमाज को लेकर आते, मदरसों पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वर्क बोर्ड से लगातार वही फिर मुद्दे। तो ये चीजें हमें भाई साहब, तो पहले भी तो पत्थरबाजी की तस्वीर नहीं आती थी, खाने में थूकने की तस्वीर नहीं आती थी। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं, बिलाल खान, पहले पत्थरबाजी की तस्वीर नहीं आती थी, खाने में थूकने की तस्वीर नहीं आती थी, पहले किसी को मारने की